बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बाथ सोप के रॉ मटेरियल और बाथ सोप के बनाने यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पहली मशीन और प्रोसेस मिक्सर के बारे में बात करेंगे। रॉ मटेरियल जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ के बनाने में मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे अगर कोई बिरयानी बनाना चाहें तो उसमें से चावल, गोश्त, मुख्तलिफ़ मसाले, घी, नमक वग़ैरह इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह साबुन के बनाने में भी चंद चीज़ें हैं जो इंतहाई ज़रूरी है। इनमें सबसे पहली और ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है सोप नूडल। सोप नूडल मुख्तलिफ़ केमिकल फैक्ट्रीज़ थोड़े से फ़र्क के साथ बनाती रहती हैं। यूँ समझें कि एक तैयार साबुन है जो कि साबुन की शक्ल में नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें है सोडियम सिलिकेट लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ग्लिसरीन लिक्विड फॉर्म में होती हैं और उसके लिए टेल्कम पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा आप अपनी ज़रूरत के तहत और अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक उसमें खुशबू और रंग भी इस्तेमाल करते हैं। खुशबू लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कलर जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। उसको पानी में हल करके हस्ब ज़रूरत रॉ मटेरियल के तौर पर साबुन में डाले जाते हैं। ये जितने मैंने ज़िक्र किए ये तकरीबन ज़रूरी चीज़ हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ें लोग अपने फार्मूले के मुताबिक उसको शामिल करते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ बाथ सोप वेरी करती रहती है। अब इन रॉ मटेरियल को पहले प्री मिक्स यानी इसको पहले इकट्ठा करके डाला जाता है, उसके बाद इसको मशीन में शिफ्ट किया जाता है। तो उसकी मिक्सिंग या मिक्सर के दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका जिसको कुछ लोग इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, हम भी ख़ुद इसी तरह से साबुन बना रहे हैं। उसमें कि जो रॉ मटेरियल का जिसका मैंने ज़िक्र किया, जिसमें सबसे ज़्यादा नूडल, उसके अलावा सोडियम सिलिकेट, ग्लिसरीन, टेल्कम पाउडर, फ्रेगरेंट और कलर, इनको मिलाया जाता है और हाथों पे दस्ताने चढ़ाकर यानी रबर ग्लव्स पहनकर किसी मुनासिब से टब में उनको मिक्स किया जाता है, जिसको मैंने आप देसी तरीका कह सकते हैं। उसके अलावा मशीन इसका इस तरह के इसमें दो तरह की मशीनें आती हैं। एक आम लोहे में बनाई जाती हैं और कुछ मशीन ऐसे जो स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती हैं। मैं ख़ुद भी ये प्रेफर करता हूँ कि स्टेनलेस स्टील की मशीन ली जाए, क्योंकि उसमें ज़ंग लगने का ख़तरा कम है और वो उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने स्टेनलेस स्टील की मशीन ले ली, तो स्टेनलेस स्टील की मशीन इस तरह होती है कि वो हाफ़ सर्कल जैसे ड्रम आधा काटा होता है, इस शक्ल में होती है और उसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील की रॉड और उसके रेबन बना होता है और उसका रेबन घूमता है और इस तरह से वो मटेरियल जो है वो उसको प्रॉपर मिक्सिंग की जाती है। वो जो मिक्सिंग का प्रोसेस है वो आप हैंडल से भी घुमा सकते हैं और अगर कोई मोटर से घुमाना चाहें तो उसके लिए अमूमन आधे हॉर्स पावर यानी हाफ़ हॉर्स पावर की मोटर, या अगर कोई उसकी साइज़ बड़ा है, मसलन 40 केजी का है, 50 केजी का मिक्सर है, तो उसके लिए तकरीबन 1 हॉर्स पावर की मोटर इस्तेमाल की जाती है। ये मोटर जो होते हैं इसको गियर मोटर कहते हैं। इनमें आरपीएम कम होते हैं। आरपीएम अगर ज़्यादा हों तो जब आप उसको मिक्स कर रहे होंगे तो वो मिक्सर से बाहर गिर जाता है मटेरियल, इसलिए इसमें से गियर मोटर लो स्पीड इस्तेमाल की जाती हैं। और जब इसकी प्रॉपर मिक्सिंग इंश्योर हो जाए तो उसको दोबारा मशीन जो सोप मैन्युफैक्चरिंग का अहम हिस्सा है प्लाउडर, उसमें शिफ्ट किया जाता है। और मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में प्लाउडर पे डिटेल से बात करूंगा और उसी वीडियो में हम पूरा उसका प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे। इस वीडियो के देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।